Hello students, welcome back. I hope all you are fine and well and you are doing great in your studies. So welcome back to new video. हमने लास्ट क्लास में कैपिटल एडजस्टमेंट सीख लिया था. अब बारी है रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन. जो हम रिटायरमेंट पढ़ते हैं ऑफ ए पार्टनर, उसमें हमें कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है लोन अकाउंट बनाने को भी. तो एक क्वेश्चन की हेल्प से, इलस्ट्रेशन 46 आपकी बुक के अकॉर्डिंग, इसकी हेल्प से हम देखेंगे कि कैसे हम पार्टनर का लोन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. लोन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बच्चों पहले हमें कैपिटल अकाउंट तक प्रिपेयर करना पड़ता है. क्या बनाना पड़ेगा? कैपिटल. तभी तो मुझे पता चलेगा कि उस पार्टनर को कितने रुपए लोन में देने. अब आपसे कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर केशव्स कैपिटल अकाउंट. केशव यहाँ रिटायर हो रहा होगा, देखिए केशव रिटायर हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ केशव का ही कैपिटल अकाउंट बनाना है, तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है. और फिर कह रहा है केशव्स अकाउंट लोन अकाउंट टिल इट्स फाइनली क्लोज. और केशव का लोन अकाउंट बनाना है जब ये कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा. तो रूल वही है, सबसे पहले स्टेप्स की रेशियो. सबसे पहले रेशियो. तो कह रहा है मोहित एंड केशव दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर कर रहे हैं? इक्वली. तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि मोहित और केशव दो पार्टनर हैं. मोहित एंड केशव दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर कर रहे हैं? 1:1. ठीक हो गया. फिर कौन रिटायर हो रहा है? कह रहे हैं केशव रिटायर हो जा रहा है. कौन रिटायर हो रहा है? केशव. तो बच्चों यहाँ पे अब न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही पार्टनर है, तो जो भी बचेगा वो दूसरे मोहित के पास ही जाएगा. अब रेशियो तो हो गया. गुडविल कितनी दे रखी है फर्म की? 9,000. रिमेनिंग टू रिटायरिंग. रिमेनिंग में कौन आ जाएंगे? मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, और रिटायर कौन हो रहे हैं? केशव. कौन हो रहे हैं बच्चों? केशव. अब ये फर्म की गुडविल है 9,000, उनका शेयर है 1/2, तो हाफ हो जाएगा 4,500. रेशियो इसलिए नहीं निकाला बच्चों क्योंकि देखो अपोजिट में तो सिर्फ एक ही है, तो जो हमें पता है जनरल एंट्री के दोनों साइड का टोटल क्या होता है? सेम. अब आप रेशियो निकालते नहीं निकालते, वो तो आनी अमाउंट सेम ही है. अब तीसरा स्टेप क्या होता था बच्चों? रिवैल्यूएशन अकाउंट. तीसरा स्टेप क्या होता था? रिवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं. बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाना होगा, छोटा ही बनाना होगा क्योंकि हमें यहाँ पे क्या लोन अकाउंट में ज्यादा फोकस करना है. कौन से अकाउंट में ज्यादा फोकस करना है? लोन अकाउंट में. तो कह रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में जो 20% जनरल रिजर्व है इज वॉज केप्ट असाइड एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट. जो ये जनरल रिजर्व है 2,000 का, इसमें से 20% हमें प्रोविजन बना देना है. हमें क्या करना है? प्रोविजन बना देना है. तो ये एक जनरल रिजर्व का गुल्लक था, इसमें 2,000 रुपए थे. इस 2,000 में से 20% जो किसके इक्वल होता है? 400 के, उसको क्या बना देना है? कह रहे हैं प्रोविजन. ठीक है. तो इसको प्रॉफिट लॉस नहीं मानते. जब भी जनरल रिजर्व का प्रोविजन बनाया जाता है इसको ना ही प्रॉफिट ट्रीट किया जाता है ना ही लॉस. इसका कोई ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं होता है. फिर कह रहे हैं देयर वॉज ए पीस ऑफ फर्नीचर वैल्यू 2060 विच वॉज अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म. कह रहा है एक फर्नीचर है जिसकी वैल्यू है 2060 जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो अब रिकॉर्ड करेंगे. फर्नीचर एसेट है तो प्रॉफिट हो जाएगा. टू फर्नीचर. और कुछ पॉइंट नहीं है. देखो 3 पॉइंट के बाद कंप्लीट हो गया, तो यहां पे हम इसका भी क्या कर देंगे? बैलेंसिंग कर देंगे. 2060 कुछ माइनस करने के लिए नहीं है तो यही बैलेंस बचेगा 2060. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू. किन दो पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? मोहित केशव. 1:1. तो 1030 1030.
अब कौन सा अकाउंट बनेगा बच्चों? अब बनेगा कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल भी सिर्फ और सिर्फ किसका बनाना है? केशव का। केशव्स कैपिटल अकाउंट। ठीक हो गया। सबसे पहले हम मेंशन क्या करते थे? वही 5 स्टेप, लेकिन बस सिर्फ केशव का बाई बैलेंस बीडी। जस्ट अ मिनट। बाई बैलेंस बीडी। अब केशव की कैपिटल कितनी है? 18870। 18870। उसके बाद लाइबिलिटी साइड के कितने आइटम ढूंढते थे? 4। जर्नलिज्म एक क्या गिवन है बच्चों? जर्नलिज्म। अब लेकिन ध्यान से देखना, ऊपर ही फिगर बनाया है। जर्नलिज्म में से कितने रुपए थे? 2000। उसमें से कितने रुपए निकाल दिए गए हैं? 400। तो अब 1600 ही बचा। 1600 में केशव में कितने रुपए बटेंगे? हाफ, क्योंकि 1:1 था। तो 800 कितने रुपए बटे? 800। फिर लाइबिलिटी साइड एसेट साइड के कितने आइटम ढूंढते थे? 3। उसमें गुडविल गिवन है। उसमें क्या गिवन है? गुडविल। गुडविल डेबिट साइड में। एसेट साइड के 3 आइटम ढूंढते थे, उसमें गुडविल गिवन है 3000। 1:1 में करना है तो हाफ कर लीजिए, 1500। फिर क्या बढ़ती थी बच्चों? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया था तो बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। मुझे फिगर याद है 1030। और लास्ट होता है जनरल एंट्री। लास्ट क्या होता है? जनरल एंट्री। अब केशव का कैपिटल अकाउंट बना रहे तो केशव देखेंगे। केशव है क्रेडिट साइड में, तो नेम आता है अपोजिट में, अपोजिट वाले का। और अपोजिट में किसका नाम है? और वो कितने रुपए थे? 4500। क्लियर होगी बात? तो अब बैलेंसिंग कर लेंगे। अब क्या कर लेंगे हम? बैलेंसिंग कर लेंगे। जल्दी से इसका टोटल करते हैं। ठीक है, जल्दी से टोटल करते हैं। 18870 प्लस 800 प्लस 1030 प्लस 4500। तो ये सब प्लस माइनस करके हमारा आ गया 25200। इस 25200 में से कितना माइनस करना है? 1500। तो वो आ गया 23700। वो कितना आ गया बच्चों? 23700। इसको किस नाम से लिखते थे? इसको लिखते हैं टू केशव्स लोन अकाउंट। यही टोटल इधर भी आ जाएगा 25200। आगे स्टोरी समझ में यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? 25,700। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, अब क्या कह रहा है? कह रहा है मोहित डिसाइडेड टू पे ऑफ केशव बाय गिविंग हिम द दिस पीस ऑफ फर्नीचर। बच्चों एक चीज मिस्टेक हो गई, थोड़ा ध्यान से देखना। मिस्टेक क्या हो गई? हमने उसे पढ़ा नहीं। ऐसा जब मिस्टेक नहीं बोल सकते। जो फर्नीचर था हमारे पास, जो क्या था? फर्नीचर था, हमने सीधा बैलेंस। वो फर्नीचर कह रहा है किसको दे देना है? केशव को दे देना है उसकी पेमेंट के लिए। तो अब जब फर्नीचर दूंगा, क्या देना है? कह रहा है फर्नीचर देना है। फर्नीचर दे दीजिए। हमने ये पढ़ा नहीं था, हमने सीधा बैलेंसिंग कर दी। कह रहा है उसको फर्नीचर भी दे देना है। तो फर्नीचर देंगे तो बैलेंस कम हो जाएगा। और फर्नीचर की वैल्यू थी कितनी? 2060। वो फर्नीचर उसको पेमेंट करने में दे दी। तो अब क्या बैलेंस बचा? अब माइनस करके लिखेंगे, जो भी माइनस करके आएगा उसको लिखेंगे टू केशव्स लोन अकाउंट।
क्या लिखेंगे, टू केशव्स लोन अकाउंट। 25,200 में से 3560 माइनस कर देना है, 046121640, कितना बैलेंस बचा, 21640। तो इसीलिए बच्चों क्वेश्चन को हमेशा पहले पूरा पढ़ना चाहिए। अगर मैं पहले ही पढ़ के रखता तो मुझे ये काम डबल डबल नहीं करना होता। उन्होंने कहा उसको फर्नीचर देना है, फर्नीचर दे देना है। अब लोन अकाउंट में बच्चों एक रूल होता है, ठीक है। अब हमारा मेन जो फोकस है इस क्वेश्चन को करने का वो है लोन अकाउंट सीखना। जब भी लोन की बारी आएगी, किसकी बारी आएगी, लोन की, तो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि वो कैसे इंस्टॉलमेंट में पे करना चाह रहा है। तो देखो अच्छे से पढ़ते हैं। मोहित डिसाइडेड टू पे ऑफ केशव बाय गिविंग हिम द पीस ऑफ फर्नीचर, दे दिया, एंड द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है बच्चों वो पैसे कैसे देना चाह रहे हैं, ईयरली, ठीक है। कभी हाफ ईयरली भी बोलेगा, कभी क्वार्टरली भी बोलेगा, तो आपको ये पढ़ना है। 8,000 ईयरली उसको कितने रुपए देने हैं केशव को, 8,000 अलोंग विथ इंटरेस्ट। तो जो ईयरली देना है प्लस हर साल उसको हम क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। वो इंटरेस्ट कितना परसेंट देंगे, 5%। वो इंटरेस्ट कितना परसेंट देंगे बच्चों, 5% पर एनम। आ गई बात समझ में। तो हमेशा देखना ईयरली है, क्वार्टरली है या फिर हाफ ईयरली है, उतने रुपए प्लस उसको क्या देना है, इंटरेस्ट। कहानी समझ में आ गई। तो इस तरीके से एक बार हर बार क्वेश्चन बना के फिगर बना लीजिएगा। अब बनाते हैं लोन अकाउंट। केशव्स लोन अकाउंट, हेडिंग क्या बनेगी, केशव्स लोन अकाउंट। बनाइए फॉर्मेट। थोड़ा स्पेस ज्यादा कर दी क्योंकि अब हमें क्वेश्चन में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मेन चीज हमारा यही होना है। केशव्स लोन अकाउंट फॉर्मेट बनाए फटाफट। इस तरीके से दो लाइनें ड्रॉ करेंगे। सेंटर से टी शेप अकाउंट बनाएंगे, फिर एक कॉलम बनाएंगे अमाउंट का और एक कॉलम बनाएंगे डेट का। सेम चीज लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भी, डेट और अमाउंट। तो इसको बोलते हैं डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। डेबिट और क्रेडिट। क्लियर हो गई बात। तो फॉर्मेट आ गया सब लोगों को, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो आपने अभी कैपिटल अकाउंट बनाया था, इसमें लिखा था ना रेड मार्कर से टू केशव्स लोन अकाउंट, इसी लोन अकाउंट को उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है जो बैलेंस बचा है। और आपको रूल सिखाया था, जब भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कोई भी चीजें ट्रांसफर करते हैं तो ये डेबिट साइड की चीज आइटम कहाँ आ जाएंगे, क्रेडिट में। तो ये केशव्स लोन अकाउंट 21,640 है, तो डेबिट साइड में वो कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड में 21,640। अब आर कौन से अकाउंट से रहा है, जिस अकाउंट से आता है उस अकाउंट का नाम लिखते हैं, और उस अकाउंट का नाम क्या था, टू केशव्स कैपिटल अकाउंट। वो अमाउंट कौन से अकाउंट से उठ के आई है, केशव्स कैपिटल अकाउंट। तो मैंने उसका नेम लिख दिया, या अभी यहां पे आ गया। अब फॉर्मेट मुझसे पूछ रहा है डेट। अब डेट आती है बच्चों जहां पे देखो अपने क्वेश्चंस में देखना,
ठीक है, अपने क्वेश्चन में देखना, केशव रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2016। कब रिटायर हुआ है? 1 अप्रैल 2016 को। तो यहां पे लिखेंगे 2016 अप्रैल 1। आगे बात समझ में, सबसे पहले उसको ट्रांसफर कैसे करते हैं। फिर दूसरा है कि कैसे पैसे देने हैं, ईयरली, पूरे साल में। अब बताओ, कोई लोन स्टार्ट हो रहा है 2016 अप्रैल 1 से, तो कंप्लीट कब होगा? एक साल, 2017 मार्च 31। जिस दिन ईयर कंप्लीट होता है, सबसे पहले बच्चों चार्ज करते हैं इंटरेस्ट। सबसे पहले क्या चार्ज करते हैं? इंटरेस्ट। ठीक है, अब इंटरेस्ट कौन सी अमाउंट का निकाला जाता है? जो उसके ऊपर अमाउंट है 21640। 21640 का आप कितना परसेंट निकालेंगे? 5%। 21640 का कितना परसेंट निकालेंगे? 5%। और जो अमाउंट आएगी उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। वही तो कह रहा था, एक 8000 पैसे देने, अभी कैसे देंगे? प्लस इंटरेस्ट। तो पहले इंटरेस्ट इस तरफ लिखते हैं, जो सॉल्व करके आ रहा है 1082। जो सॉल्व करके क्या आ रहा है? 1082। अब ईयर के लास्ट में हमेशा बैलेंसिंग की जाती है। ईयर के लास्ट में हमेशा क्या की जाती है? बैलेंसिंग की जाती है। अब इन दोनों को आपस में प्लस कर दीजिए, 28412 617 21772, सॉरी 22772। इनको आपस में प्लस कर लीजिए, 22722। वही चीज यहां भी लिख देंगे, 22,722। अब जिस दिन इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं उस दिन पेमेंट भी करनी होती है। उस दिन क्या भी करनी होती है? पेमेंट। और पेमेंट पैसे हमेशा कहां से जाते हैं? बैंक से। जब पैसे जा रहे होंगे तो कहां से जाएंगे? बैंक से। और कैसे जा रहे हैं? एक तो मुझे कितने रुपए इंस्टॉलमेंट देनी थी? 8000 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? 1082। तो ये मेरा कितने रुपए टोटल चले गए? 9082। कितने रुपए चले गए बच्चों? 9082। 22,722 था, उसमें से ईयरली इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट चला गया। अब माइनस कर दीजिए 22,000 में से 9,000, तो हमें बैलेंस पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? बैलेंस 13640। तो इसको बोलते हैं टू बैलेंस सीडी। जो साल के आखिरी में बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? टू बैलेंस सीडी। और लास्ट में हमेशा सीडी हमेशा लास्ट डेट को आती है। अब इस सीडी को सबसे पहले बीडी बनाइए, इस अपोजिट साइड बनता है 2017 अप्रैल 1। अगर आपको याद आ रहा होगा, क्लास 11 डेप्रीशिएशन का जैसा ही लगेगा आपको। इसको क्या बोलते हैं? बाई बैलेंस बीडी 13640। अब ईयर क्लोज होगा 2018 में, उस दिन क्या चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट जो अमाउंट बची है, कितनी बची है? 13640। उसका कितना परसेंट? 5%। जरूरी नहीं है कि बच्चों आप यहीं पे एक ऐसे दिखाओ, इसको आप रफ में भी कर सकते हैं। इसको आप कहां पे भी कर सकते हैं? रफ में भी कर सकते हैं। तो अब 13640 का अगर मैं 5% निकालता हूं तो कितना आएगा? 632 682। 682। फिर से बैलेंसिंग कर दीजिए, फिर से क्या कर दीजिए? बैलेंसिंग कर देंगे। बैलेंसिंग करेंगे तो मेरा आ रहा है 14 प्लस करके 14322। 14322 वही सेम टोटल इस तरफ भी लिख देंगे 14322। अब जिस दिन इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हो, सेम उसी दिन मुझे क्या करना होता है? पेमेंट करनी होती है। और वो पेमेंट कहां से होगी? बैंक से होगी। बैंक से मुझे 8000 रुपए देने, प्लस दूसरा मुझे कितने रुपए देने?
682, तो टोटल कितना हो गया 8682। अब बैलेंस निकाल दो। अब क्या निकाल दो, बैलेंस। बैलेंस को किस नाम से लिखते हैं, टू बैलेंस सीडी, और सीडी हमेशा कौन से डेट को आती है, लास्ट, तो वहां पे भी मार्च 31 लिख दीजिए। अब 14,322 में से माइनस करेंगे तो बचेगा 5640। इसी सीडी को क्या बना दीजिए, बीडी। इसको किस नाम से लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी 5640 2018 अप्रैल 1। फिर ईयर कब क्लोज होगा बच्चों, 2019 मार्च 31 को। उस दिन सबसे पहले क्या चार्ज करेंगे, क्योंकि ईयरली है तो हमें हर साल का बनाना है, बाई इंटरेस्ट अकाउंट। अब इंटरेस्ट निकलेगा किसका, 5640 का कितना परसेंट, 5%। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 282 कितना आया, 282। जिस दिन इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उसी दिन हमें पेमेंट करनी होती है, उसी दिन हमें क्या करनी होती है, पेमेंट। पेमेंट कहां से होती है, बैंक से, तो इसको क्या बोलेंगे, टू बैंक अकाउंट। अब सर आपने और हमने तो बोला था उसको हर साल कितने रुपए देने हैं, ईयरली 8000 प्लस इंटरेस्ट। लेकिन क्या हुआ है, अगर आप नोटिस करेंगे, अब हमारे पास इतने पैसे है ही नहीं 8000, तो जब लास्ट इंस्टॉलमेंट में पहुंच जाते हैं तो जितना बैलेंस होता है उतना पे करते हैं। 8000 देना उस साल ईयर कंपलसरी नहीं होता। तो अब मेरे को कितने रुपए देने हैं, ये वाला अमाउंट 5640 प्लस इंटरेस्ट 282। तो इसको प्लस करके, क्योंकि अब आखिरी साल उतने पैसे बचे ही नहीं तो मैं दूंगा से, और ज्यादा मैं दूंगा नहीं, तो टोटल आ गया ये 5922। तो इस बार क्या होगा, बैलेंस कुछ नहीं बचेगा, इस बार क्या होगा, बैलेंस कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पे हमने जितना पैसे देने थे कि सबको सारे रुपए दे दिए, और मेरा लोन अकाउंट क्या हो गया, कंप्लीट। मेरा लोन अकाउंट क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट। अगर आपसे यहीं पे हाफ ईयरली बोलता तो आपको एक साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता, एक बार सितंबर 30 को, एक बार मार्च 31। तो सितंबर 30 को ही पैसे भी जाते हैं और फिर मार्च 31 को भी पैसे जाते हैं, तो 2 बार पैसे चले जाते हैं। क्वार्टरली होता तो 4 बार पैसे चले जाते। क्लियर हो गई बात। तो इसी तरीके से हमने ये लोन अकाउंट का टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं बच्चों जल्दी ही न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।